हाँ सर फॉर्मेशन ऑफ सैलिसाइलिक एसिड में। फॉर्मेशन ऑफ सैलिसाइलडिहाइड अभी भी याद नहीं हुआ है, बताओ। अभी भी बच्चा याद नहीं हुआ है। लिखिए फिर से। रीमर टाइमन रिएक्शन। फिनॉक्साइड फिनॉक्साइड रिएजेंट क्या लेते हैं पहले बताओ, चलो रिएक्शन छोड़ो, रिएजेंट क्या लेते हैं? सर CCl4 NaOH H+। गलत, CH लेते हैं। CH Cl3 लेते हैं। तो फिनॉक्साइड ऑन हीटिंग विद क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला थर्ड टाइम पढ़ा रहे हैं आपको। इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस अल्कली फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस या एसिडिफिकेशन लिख लो। gives a mixture of and पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। सैलिसाइलडिहाइड का आईपीएसी क्या होगा? आईपीएसी नहीं, दूसरा नाम क्या होगा? ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। सर मुझे लगा तो ऑर्थो पे COOH का बात हो रहा है। तो गलत लगा ना बच्चा, एल्डिहाइड होता है ना। CCl4 लोगे तो एसिड बनेगा। देख ही लो ना ऊपर, ऊपर बड़े सिंपल फॉर्मेट में लिखा था हमने, याद है? यहाँ यस पे भी नहीं। सर। इसको बाद देख लीजिए, देख लीजिए इसको एक बार। हुआ सर। ठीक है। यस सर। देखो, फिनॉक्साइड आयन, ये भी हम 2-3 बार बता चुका हूँ, जनरेटेड by treating phenol with sodium hydroxide is even more reactive than phenol towards electrophilic substitution reaction। क्यों? प्लस आई प्लस आर,
है ना, प्लस आई प्लस आर किसमें होती है, प्लस आई प्लस आर किसमें होता है, फिनॉक्साइड के ओ में। फिनॉक्साइड का वो माइनस में, है ना। यस सर। अभी तक कितनी बार हो चुका राजेश इस बात पे डिस्कशन, कई बार हो गया ना डिस्कशन, यस सर। अब तक तो याद हो जाना चाहिए। देखिए, तो सबसे पहले तो रिमल टाइमंड हो या कोल्बे स्मिथ हो, दोनों में फिनॉक्साइड चाहिए, बिना फिनॉक्साइड का रिएक्शन तो नहीं होने वाली है, समझ गए, यस बिना सर। फिनॉक्साइड रिएक्शन नहीं होने वाला, तो फिनॉक्साइड तो रहेगा ही, बिना फिनॉक्साइड का रिएक्शन नहीं होने वाला।
रिएक्शन लिख लेते हैं। यहाँ अगर कर लेते हैं। The mixture can be separated by steam distillation. ये पूरा कंटेंट एनसीईआरटी का है। बेंजल, बेंजल याद है? बेंजल क्या होता है? व्हाट इज बेंजल? दिस इज बेंजल। व्हाट इज बेंजो? एक भी हाइड्रोजन नहीं है। व्हाट इज बेंजाइल? दो हाइड्रोजन है। यूपीएससी बारिश कराया था। हाँ सर, कराया था। तो अगर बेंजल है तो दो क्लोरीन होंगे, तो बेंजल क्लोराइड का मतलब दो क्लोरीन है, उस पर दो क्लोरीन लगा हुआ है। सब्स्टिट्यूटेड लिखा हुआ है तो ओ पे माइनस लगा हुआ, वही सब्स्टिट्यूटेड है। ये भी जो रिएक्शन लिखा है मैंने वो भी एनसीईआरटी का है, सेम टू सेम। एक्चुअली क्या होता होगा? एक्चुअली होता होगा कुछ ऐसा। फिनॉल है, जब बेस लोगे इसमें कन्वर्ट होगा ओ माइनस। फिनॉक्साइड में। रिएजेंट क्या लेंगे? CaCl3 प्लस NaOH। और सेकंड क्या रिएजेंट लेंगे? H प्लस। H प्लस। और दो कंपाउंड बनते होंगे, एक सैलिसाइल एल्डिहाइड और दूसरा पैरा वाला। मेजर कौन है? फर्स्ट सैलिसाइल एल्डिहाइड। ठीक है। रिएक्शन का जो प्रोसेस है वो क्या है? इट इज
an electrophilic substitution reaction in which जो इंटरमीडिएट है इसमें लिखा हुआ कुछ नहीं है, हाईली रिएक्टिव इंटरमीडिएट डाइक्लोरोकार्बिन बताया था राजेश। हेलो हेलो यस सर। डाइक्लोरोकार्बिन बताया था कि नहीं बताया? सर याद नहीं। अच्छा बताओ फर्स्ट टाइम कब पढ़ाया था मैंने रिमोट टाइमर, उससे हम रिलेट करेंगे। फर्स्ट टाइम कब पढ़ाया था? बताओ फर्स्ट टाइम कब पढ़ाया था? सर सैलिसाइलिक एसिड का प्रिपरेशन में। नहीं बिल्कुल नहीं, सैलिसाइलिक एसिड में बनता ही नहीं है तो क्लोरोकार्बिन। रिकॉल करो कब पढ़ाया था? अल्किन के टाइम। अल्कीन के टाइम। तो अब तुमने रिकॉल किया, उसमें कौन कौन से रिएक्शन कराए थे कार्बन के टाइम पे? धीरे धीरे रिकॉल करो, रिलेट करो, नहीं याद है फिर से पढ़ो। है ना? नहीं याद आया? नो सर। एक बार दिखाना चाहता हूँ रिएक्शन को, देखिए रिएक्शन ऑफ कार्बिन insertion reaction cycloaddition, Remer-Tiemann reaction, कार्बिन टेस्ट। देखिए CH Cl3 plus KOH और NOH CCl2 बनता है, मैकेनिज्म भी लिखी हुई है। इंटरमीडिएट इन Remer-Tiemann रिएक्शन, इंटरमीडिएट इन कार्बिन टेस्ट रिएक्शन। देखो टेस्टिंग ऑफ 1 डिग्री एरोमेटिक और एलिफेटिक अमाइन, एक ही रिएक्शन को आपको 3-4 बार पढ़ने को मौका मिलता है, तो आप रिवाइज करेंगे तो आप खुद में स्ट्रांग रहेंगे। प्लीज गो थ्रू इट वंस अगेन, पढ़िए इसको एक बार। अब नॉर्मल वाला भी करा दिया था यहीं पे, नॉर्मल Remer-Tiemann रिएक्शन भी करा दिया था यहीं पे। कार्बिन टेस्ट देखिए, NH2 कन्वर्टेड टू NC, फाउल स्मेलिंग होती है। फिनाइल आइसोसाइनाइड, बेंजीन आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनोबेंजीन कुछ भी बोल सकते हैं उसको। बैलेंस रिएक्शन लिखा था नीचे हमने, समझाया था कि 3 क्लोरीन है तो 3 KOH चाहिए ही होगा, 3 वाटर मॉलिक्यूल बनेंगे। डन। यस सर। तो सबसे पहले फिनॉल कन्वर्टेड टू व्हाट?
फिनॉक्साइड आयन, फिनॉक्साइड आयन बनेगा। पहले हमने कार्बिन बना लिया, और कार्बिन फिर किस पर अटैक करेगा? फिनॉक्साइड पे। देखो तरीका देखना, अरे लिख रहे हो क्या साथ में? नहीं सर, यहाँ से लेकिन लिखो, स्पेस देके। कहाँ तक लिखे हो आप? मैं सिर्फ सुन रहा था। ओके, तो अभी सब लोग लिखिएगा। हमने लास्ट क्लास कहाँ तक कर लिया था? प्रोटेक्शन ऑफ फिनोलिक ओएच तक कर लिया था, है ना? यस सर। फिर आज हमने उसके बाद 15 to 23 काउंट कर लीजिए, करीब 7 to 8 पेजेस है। उसके बाद आप लिखिए ये रिएक्शन, यहाँ से लिखना स्टार्ट करें। इसी बहाने आप ऑलरेडी रिमोट टाइम 10 बार पढ़ चुके हैं, तो मैकेनिज्म को एक बार रिव्यू कर रहे हैं। CCl2 क्या डेफिशिएंट है? CCl2 क्या है? डेफिशिएंट है। ये अटैक करेगा, क्या फॉर्म हो जाएगा? OH, और C पे क्या हो जाएगा? माइनस, है ना? यस सर। इसको आप लिख सकते हैं स्ट्रक्चर ऐसा। उस पर तो एक हाइड्रोजन होगा ना, और सी पे क्या आ जाएगा? माइनस। न्यूट्रल पे आप नेगेटिव से अटैक कराओगे तो माइनस आएगा। यस सर। बनाया। फिर उसके बाद H एलिमिनेट हो रही है, तो H एलिमिनेट होने के बाद किस पे चला जाएगा? कार्बन पे। यू विल फॉर्म, यू विल गेट दिस, दिस, दिस। CH पे क्या लग गया? 2Cl। ठीक है ना? डन यहाँ तक। यस सर। नेक्स्ट फिर क्या यूज कर लें? OH माइनस, दोनों Cl क्या हो जाएंगे? SN2 रिएक्शन शो करेंगे, दोनों Cl पे क्या लग जाएगा? OH। OH। और दोनों Cl पे OH लगने के बाद एक कार्बन पे 2 OH टेबल हैं क्या? नो सर। यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाएंगे? एल्डिहाइड, दिस, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस।
क्या निकल गया यहाँ पे, H2O, और फाइनली क्या फॉर्म हो गया, सैलिसाइल, एल्डिहाइड। सैलिसाइल एल्डिहाइड फॉर्म हो गया। ये हमने ऑर्थो से अटैक कराया तो मुझे सैलिसाइल एल्डिहाइड मिला। सेम थिंग अगर मैं पैरा से अटैक कर रहा हूँ, देखिएगा ऑर्थो से पैरा अटैक कैसे होगा, देखो गौर करना। ये जो डबल बॉन्ड है यहाँ शिफ्ट कर सकते हैं, कॉन्जुगेशन है, तो नेगेटिव चार्ज पैरा पे भी आ सकता है, और फिर इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करोगे, कार्बिन पे अटैक कौन करेगा, 10, है ना, सब कुछ सिमिलर होने वाला है। यस सर। दिस देखिए बिल्कुल सेम हो रहा है, कुछ अलग होगा ही नहीं ना, क्या अलग होगा। दिस देखिए स्टेप में कोई दिक्कत तो, अगर कोई स्टेप में दिक्कत, नो सर। बिल्कुल कॉपी पेस्ट है बेटा, बिल्कुल बिल्कुल कॉपी पेस्ट है। यहाँ लिख सकते हैं अटैक ऑफ CCl2 ऑन ऑर्थो अटैक ऑफ CCl2 ऑन पैरा। एनी डाउट? नो सर। ठीक है, नाउ देखिएगा, प्रूफ फॉर फॉर्मेशन ऑफ CCl2 एज एन इंटरमीडिएट। When paracresol is treated with CaCl3 plus NaOH, what is paracresol? फिनॉल, और यहाँ पे क्या रहेगा, CH3, CaCl3 plus NaOH, एक रिएजेंट, सेकंड इज व्हाट, H प्लस। तो आपको ये फॉर्म तो होता है, बट साथ में एक और कंपाउंड फॉर्म होता है, देखिएगा
ये तो लॉजिकल था रिमर टाइम, पर ये तो लॉजिकल नहीं था ना फाइनल प्रोडक्ट में। पर उसको आप ऑब्जर्व करो, इंटरमीडिएट तो दिख रहा है मुझे, हर जगह से इंटरमीडिएट दिख रहा है। यस सर। तो उसका फॉर्मेशन का रीजन क्या है? वहां पे हाइड्रोजन था ही नहीं ना। अगर हाइड्रोजन नहीं होगा, व्हाट विल हैपन? अगर हाइड्रोजन नहीं होगा तो रीअरोमेटाइज होने का ऑप्शन नहीं है। जो ये स्टेप लिखा मैंने, ये वाला स्टेप क्या है? ये कौन सी स्टेप है अगर देखा जाए तो? यहाँ पे क्या हो गया फिर से? एरोमेटिक रिंग बन गया। रीअरोमेटाइज है ना, एच चला गया, फिर से पाई बॉन्ड बन गए, तो रीअरोमेटाइज हो गया ना। यस सर। देखिए यहाँ पे, अब उस पर हाइड्रोजन है ही नहीं पहला पोजीशन पे, तो ड्यू टू एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन at para position, the anion cannot rearomatize, है ना? जो अनायन होगा वो rearomatize हो पाएगा क्या पैरा नो पोजीशन पे? सर। नहीं हो पाएगा। तो it takes a proton in the acidification step and forms a dichloro compound two, which is isolated during the reaction। ये आइसोलेट हो गया, मतलब इसको हमने प्रिपेयर कर लिया। हमने जब पैरा क्रिस्टल पर रिएक्शन कराया, तो सेकंड वाला जो कंपाउंड है वो आइसोलेट हो गया, मतलब मिल गया मुझे। कि मिलने का लॉजिक ही क्या है कि CCl2 पक्का बीच में बना होगा कुछ, और CCl2 ने ही पार्टिसिपेट किया होगा रिएक्शन में, तभी ये तो बना होगा। बिना CCl2 के बने हुए अटैक कैसे हो सकता है पैरा पोजीशन पे, है ना? यस सर।
नियोपेंटाइल स्ट्रक्चर याद है क्या? बोलो। सर सी पे 4 अल्काइल 4 मिथाइल। सी पे 3 मिथाइल। सी पे 3 मिथाइल। सी पे 3 मिथाइल, देखिए समझिएगा, आपको और लगेगा अलग तरह का। यही नियोपेंटाइल होता है। आप देख रहे हो, मान लो यहाँ पे हमने Cl लगा दिया, तो ये अल्फा पोजीशन है, ये बीटा पोजीशन है। बीटा पोजीशन पे आप क्या देख रहे हैं, कितनी ब्रांचिंग है? 3। 3 कैसे, 2 ही ब्रांचिंग है ना। ब्रांचिंग 2 ही है, ये स्ट्रेट चेन है, तो ब्रांचिंग तो 2 ही हो सकता है ना। हाँ सर। So there are 2 branching. Beta carbon has 2 branches. It is not showing SN2 reaction, याद है कि नहीं? SN2 रिएक्टिविटी में ये सबसे पीछे आता है, ऑलमोस्ट लास्ट में आता है, 3rd डिग्री के पहले। याद है, बीटा कार्बन हैज 2 ब्रांचिंग। अच्छा ये याद है कि नहीं बताओ, कि SN2 में सबसे पीछे आता है। SN2 का रिएक्टिविटी ऑर्डर बताओ। 1 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री। अरे ये तो पता ही है, वही थोड़ी पढ़ाया था क्लास में आपको। एक ऑर्डर लिखा था, बड़ा सा ऑर्डर SN2 का, क्या था? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, दुनिया में किसी बच्चे से पूछोगे जो पढ़ चुका है वो सब बोल देगा, क्योंकि वो सपने में भी या कहीं क्लास में सुन लिया होगा। और आप डिटेल्स वाला बता पाओगे तभी आपने पढ़ा है सिम्टोम से। बोलिए, नहीं याद है राजेश? नो सर। बताओ। अब देख रहे हैं कहाँ लैग कर रहे हैं। जो पढ़ाया हुआ चीजें पुराना याद नहीं रखते, करंट में जीते हैं। तो करंट में जिएंगे तो आपको नुकसान तो होगा ही, डेफिनेटली नुकसान होगा। डन। देखिए एक बार सर आप लिख लिया। नोट्स नोट्स देखिए, एक बार आप चेक करो। अब यहाँ पे ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है। बीटा कार्बन पे हाइड्रोजन एक भी है क्या? नो सर। बीटा कार्बन हैज नो हाइड्रोजन।
बीटा कार्बन इज 4 डिग्री कार्बन, है ना? हेलो, हाँ सर। सेम सिचुएशन देखो यहाँ पे भी है बेटा, जस्ट ट्राई टू रिलेटेड। ये भी 4 डिग्री कार्बन, 2 ब्रांचिंग, है ना? इसलिए वो बीटा पोजीशन बहुत हिंडर्ड है, रेसिस्टेंट टू E2 SN2 रिएक्शन। डन। ये आपका रिमल टाइमन हो गया। सिर्फ रिमल टाइमन पढ़ने में इतना टाइम लग गया, देखिए, लगा ना? हाँ सर। जो दिन क्वेश्चन कराए थे अब नॉर्मल वाला, वो भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं आप। पायरॉल ले लिया, अगर बस डिस्कशन नहीं करूंगा, एक बार आप पायरॉल लिया और क्या ले लिया रिएजेंट, CHBr3 लेंगे बेटा, तब भी वही होगा, ठीक है ना? यस सर। CHCl3 प्लस NaOH ले लो, CHCl3 प्लस KOH ले लो, तो बस ऐसे ही है। एक तो पॉइंट बन जाएगा कौन सा, हमने पढ़ा ना पायरल पे कहाँ जाता है इलेक्ट्रोफाइल, ऑर्थो पे। एक साथ में कौन सा पॉइंट बनेगा, एबनॉर्मल, पढ़ाया था? हाँ सर, एबनॉर्मल पढ़ाया था। रिमल टाइमन प्रोडक्ट, अगर CHBr3 लेंगे तो Br लग जाएगा वहां पे। ये रिमल टाइमन प्रोडक्ट, ये एबनॉर्मल रिमल टाइमन प्रोडक्ट। एबनॉर्मल रिमल टाइमन प्रोडक्ट। एक और क्वेश्चन था, वहीं से उठा लेते हैं, अल्कीन से जब ओपन किया था फाइल को, तो ये वाली रिएक्शन, है ना? पूरा उठा लेते हैं क्या, पूरा ही उठा लेते हैं। रिमल टाइमन रिएक्शन कितने थे, 2 थे ना? यस सर। एक फॉर्मेलेशन है, कार्बोक्सिलेशन। फॉर्माइलेशन और रिमल टाइमन कार्बोक्सिलेशन। व्हाट इज द रिएजेंट इन कार्बोक्सिलेशन? CCl4 प्लस NaOH और सेकंड H प्लस। अब बताओ, रिमल टाइमन आप भूलोगे कभी? नो सर। अब नहीं चाहते हो भी, हम लोगों ने कितनी बार डिस्कशन कर लिया, कई बार डिस्कशन कर लिया। व्हाट इज द रिएजेंट इन्वॉल्व, फर्स्ट इज CCl4 प्लस NaOH।
द सेकंड रिएजेंट है H plus. H+। फाइनली दो कंपाउंड बनेंगे, एक बनेगा सैलिसिलिक एसिड और सेकंड क्या बनेगा, पैरा पोजीशन पे। पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। मैकेनिज्म क्या होगा इसका, सिंपल, फिनॉल से क्या बन जाएगा, फिनॉक्साइड। सर एसिड बेस रिएक्शन। देखो अब बोलने लगे हो, गुड। जितना पढ़ोगे उतना ही कॉन्फिडेंस आएगी ना, रिवाइज जितना करोगे उतनी कॉन्फिडेंस आएगी। कुछ नई चीज पढ़ने से कॉन्फिडेंस नहीं आती, जो पढ़ लिया उसमें उसको दोबारा रिवाइज किया तो कॉन्फिडेंस आती है। तो इस पे क्या अटैच करना है, किससे रिएक्शन करानी है, CCl4 से। यस सर। तरीके वही होंगे यहाँ पे। ठीक है, फिर यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, बॉन्ड हाइड्रोजन का टूट गया, प्रोटोनेशन हो गई, डीप्रोटोनेशन हो गया, रीअरोमेटाइज हो गया। रीअरोमेटाइज हो गया। वेरी गुड वर्ड। दोबारा तुम सिंसियर बहुत हो, सिंसियरिटी की कोई शिकायत है ही नहीं, और शिकायत किसकी है बताओ, लैक ऑफ रिवीजन। lack of revision, and no one, can anyone do this for you? बोलो, कोई कर पाएगा क्या तुम्हारे लिए रिवीजन? नो सर। कोई नहीं कर पाएगा। और एक कार्बन में दो स्टेबल हैं क्या? नो सर। यहाँ पे क्या बन जाएगा, एसिड। फिर आयन भी करा दो, फिर H+ डाल दो। देखिए if Remer-Tiemann reaction is asked, and nothing is mentioned, consider Remer-Tiemann formulation, that is formation of सैलिसिलिक एल्डिहाइड। सैलिसाइल एल्डिहाइड। हम भी पहले सैलिसाइलिक एल्डिहाइड ही बोलते थे, सैलिसाइल एल्डिहाइड। ओके सर। अब बताओ, अच्छा राजेश, आज की क्लास रिवीजन ही हुई है ना, नया तो नहीं पढ़ाई हुआ है? हाँ सर। नया पढ़ाई हुआ ही नहीं है, देखा जाए तो नहीं पढ़ाई हुई है। इस H को कौन ले गया होगा, OH ले गया होगा, है ना, और H2O निकल गया होगा।
ठीक है, यस सर। ठीक है, ये हमारा हो गया रिमोट टाइम एंड रिएक्शन। कोलबे रिएक्शन पढ़ा चुका हूँ। हाँ सर, कोल्बे स्मिथ रिएक्शन। कोलबे में क्या था बताओ। सर फिनॉल को NaOH से रिएक्ट करके फिनॉक्साइड आयन, बाद में CO2, फिर सैलिसाइलिक एसिड। CO2 क्या है उसमें? सर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करने के लिए CO2 है। CO2 क्या है फिर? इलेक्ट्रोफाइल है हाँ सर। ना, इलेक्ट्रोफाइल है, सिंपल। और क्या है उसमें? एक ही रिएक्शन को पढ़ाने में इतने टाइम लग गए। कोलबेज रिएक्शन, कोलबे इलेक्ट्रोलिसिस अलग था। कोलबे स्मिथ रिएक्शन। तो बिल्कुल जो रीमल टाइमन का कॉन्सेप्ट था वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी लगने वाली है। तो फिनॉक्साइड आयन जनरेटेड ऑन ट्रीटमेंट विद फिनॉल और विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, बस फिर से वही होगा ना। हाँ सर। ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड का नाम क्या है? सैलिसाइलिक एसिड। सैलिसाइलिक एसिड। एनसीईआरटी का स्टेटमेंट पूरा लिखा। NaOH क्या फॉर्म हो गया? फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड।
फिनॉक्साइड बोल सकते हैं। फिर हमने क्या यूज किया? CO2 CO2 क्या है? इलेक्ट्रोफाइल। बनेगा क्या? अब तो सैलिसाइलिक एसिड आपको कैसे ही पूछेगा फट से बता देंगे ना। यस सर। अब सिर्फ सैलिसाइलिक एसिड नहीं, उसके आसपास जो चीजें हो रही है, फिनॉल का प्रिपरेशन, बेंजीन का प्रिपरेशन, सबको कनेक्ट करना आना चाहिए, तभी जाके कॉन्फिडेंस बढ़ेगी। समझ गए? हाँ सर। तो एनसीईआरटी में सिर्फ इतना ही है, कुछ है ही नहीं एनसीईआरटी में। इतना तो आना ही चाहिए आपको एटलीस्ट। ठीक है, डन। यस सर। वही अगर आप KOH ले लोगे ना, क्या होगा? KOH ले लोगे, लिखिएगा। यहाँ क्या ले लोगे? KOH। यहाँ पे क्या होगा? K+। ये माइनर हो जाता है, ये मेजर हो जाता है। K+ बल्कि हो जाता है, और बल्कि होगा तो ऑर्थो पे अटैक करना क्या होगा? मुश्किल। मुश्किल। तो डिटेल्स में और समझाता हूँ, ये मिनिमम हो गया, और समझ लीजिए, इतना तो याद रख लीजिए। ऑर्थो इज ब्लॉक ड्यू टू बिगर साइज ऑफ K+। ठीक। यस सर। फिनॉक्साइड ऑन हीटिंग विथ, ये पूरी एनसीईआरटी की स्टेटमेंट थी। ये पूरा स्टेटमेंट क्या था? एनसीईआरटी का, कुछ बाहर का नहीं था। CO2 अंडर प्रेशर
ये सॉल्यूशन में बेस रहेगा तो फिनॉक्साइड बनना ही है, बनने के बाद भी फिनॉल से फिनॉक्साइड बनना ही है। स्ट्रॉन्ग बेस ना? हाँ स्ट्रॉन्ग बेस नॉर्मल बेस पे होगा तो होगा, नो स्ट्रॉन्ग बेस अल्कली है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। स्टीम डिस्टिलेशन का मतलब क्या है? स्टीम के साथ जो निकल जाए, जिसकी वॉलेटिलिटी ज्यादा होगी, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, वो स्टीम के साथ निकल जाएगा। जिसकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगी वो रुक जाएगा। तो अगर मुझे ऑर्थो पैरा दोनों मिले तो ऑर्थो की बॉइलिंग पॉइंट क्या है, कम है, बिकॉज हमने स्टार्टिंग में फिजिकल प्रॉपर्टीज में समझाया था, बिकॉज ऑफ इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग, है ना? यस सर। क्लियर? क्लियर है? हाँ सर। देखिएगा, C6H5O माइनस M प्लस, अगर M मेरा लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, परसेंटेज ऑर्थो, परसेंटेज पैरा, ये ऑलमोस्ट 100%, 0%, ये 75%, 25%। तो जैसे हमने पोटेशियम लिया तो ये उल्टा हो एन गया। मतलब सोडियम ना? क्या बेटा? एन एन नहीं मतलब बेटा, सोडियम। एन, माफी, ठीक है। यस। क्लियर है? यस सर। ठीक है ना? ये परसेंटेज याद रखिए, यहाँ पे हम लिख सकते हैं Li प्लस एंड Na प्लस being smaller in size सबसे आसान तरीका तो वही था जो ऊपर समझाया मैंने आपको, कि ऑर्थो इज ब्लॉक ड्यू टू व्हाट, बिगर साइज ऑफ K प्लस।
इंचिलेशन होता है आपका। सिक्स मेंबर रिंग बन जाता है आपका अटैक करने के बाद। क्लियर है? अगर लिथियम नहीं होगा, सर पोटेशियम होगा, पोटेशियम उसमें इंसर्ट नहीं हो पाएगा, बड़ा आइटम हो जाएगा, उसको उस जगह पे लगाना क्या होगा, मुश्किल। डन। यस सर। ऑलमोस्ट रिएक्शंस खत्म हो गई है, ज्यादा कुछ बचा नहीं है, ऑलमोस्ट खत्म हो गया फिनॉल का। एक दो रिएक्शंस बचे हैं जो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इन पढ़ लेंगे उसको हम लोग। जैसे लीबरमैन्स नाइट्रोसो टेस्ट फॉर फिनॉल, एनसीईआरटी में बिल्कुल नहीं है, पर फिर भी उसकी एक बार पढ़ लेंगे टेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, वो लैब में कराते हैं। ठीक है? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर लेंगे बेटा। आपका काम रहा अल्कोहल कंप्लीट कर लेना, ईथर कंप्लीट कर लेना, और बुकलेट स्टार्ट कर दीजिए सॉल्व करना। ओके समझ गए? सर। मैं फिर से रिपीट करा रहा हूँ। ऑक्सीडेशन वाला चार्ट याद हुआ, ये पेज, कि ऑक्सीडाइजिंग कौन कौन करता है? ये दो पेज पढ़िएगा, ठीक है ना? दो पेज हाँ एनफ है। सर। वही वही आपके अल्कोहल के नोट्स में 45 से लेके 70 तक ऑक्सीडेशन ही है। पर आप पहले इसको पढ़ लें और बुकलेट स्टार्ट कर दें अल्कोहल फिनोल ईथर का भी। ठीक? यस सर। ठीक है, चलिए, थैंक यू बेटा, बाय सर। बाय।